नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है त्रिकोणमिति का परिचय 8.1। तो इसका अपने एक जो भाग है वो पहले कर चुके हैं और दूसरा जो भाग है तीसरे क्वेश्चन से वो अपने हल करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है अपने को, साइन ए दे रखा है 3/4 और कोस ए और tan ए का मान अपने को परिकलित करना है। तो साइन ए दे रखा है, बी कोण को समकोण मान के अपने ये ले लिया, यहाँ पे ए है। तो लाल बटा में कक्का के अकॉर्डिंग साइन क्या होता है, लंब बटा में करण, लंब बटा में करण, ए के सामने बड़ा लंब और ये करण। ये क्या दे रखे हैं, अनुपात में दे रखे हैं। अनुपात में कोई भी संख्या दी हो तो अपने उसको किसी भी कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो के से गुना करके ये अपने इसकी वैल्यू लिख दी। तो सबसे पहले अपने किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है और उसको निकालते हैं। तो क्या होगा, तो देखो अपने सीधा ही लिख लेते हैं, 4k का स्क्वायर इक्वल टू 3k का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 3 का 9 के स्क्वायर हो गया और प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 16 में से 9 गए तो कितना बच गया 7 के स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने तो 7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, √7 की। तो ये अपने पास क्या आ गया, √7 की। अब अपने को किसके मान निकालने हैं, कोस ए का निकालना है। ए का निकालना है तो ये आधार है, आधार बटा में करण है, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू √7 के और ए सी की क्या है 4k, के से के कट गया, √7 बटा में 4, √7 बटा में 4। इसी तरह tan ए की निकालनी है। tan क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan ए है, लंब क्या होगा फिर बी सी अपॉन में ए बी, √7 के अपॉन में 3k, के से के कट गया, √7 बटा में 3। tan ए, tan क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब BC, BC की वैल्यू कितनी है, सॉरी गलत हो गया, BC की वैल्यू 3 है, 3 के और नीचे आएगा √7 के, 3 से 3 और के से के कट गया तो 3 बटा में √7 आएगा, लिखने में गलती होगी थी। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद अपने देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखो चौथा क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। 15 कोट ए, अपने सबसे पहले यहाँ पे कोई भी आप त्रिभुज बना लो, कैसे भी कोई भी कौन समकोण अपने को नहीं पता तो अपने किसी को भी ले लो, जैसे अपने बी को लेते आ रहे हैं तो ये ए है ये सी है। तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बटा में 15। लाल बटा में कक्का के अकॉर्डिंग कोट कहाँ जाता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। कोट ए मतलब आधार ये है, तो ये वाली भुजा 8 के और ये वाली भुजा फिर क्या है 15 की। तो अपने को क्या निकालना है, करण निकालना है। क्या निकालना है, करण। तो करण स्क्वायर बराबर क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, के है ना साथ में। तो 15 का वर्ग होता है 225, 8 का होता है 64k स्क्वायर, 5 4 9 6 2 8 89k स्क्वायर। तो करण की वैल्यू निकालें, अनरूट करें तो ये किसका होता है 17k का। करण अपने पास क्या आ गया 17k आ गया। ठीक है, अब अपने को देखो साइन ए, अपने को ए और इसका बस समझ आना चाहिए। साइन लंब बटा में करण, करण तो फिक्स है, आधार इसका ए के सामने वाला कोण क्या हो गया, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC कितनी है 15k, AC कितनी है 17k, के से के कट गया, क्या आया 15 बटा में 17। ठीक है, अब देखो क्या है अपना सेक ए, सेक ए, सेक कहाँ हो गया, करण बटा में आधार, करण बटा में आधार। सेक ए का आधार तो यही है, करण ये है, तो AC अपॉन में AB, AC कितना है 17k, AB कितना है 8k, के से के कट गया, क्या बचा 17 बटा में 8। ये था अपना चौथा क्वेश्चन। बस आपको मतलब समकोण के सामने वाली भुजा करण, करण तो फिक्स है,
लंब और आधार की बात याद रखनी है कि जो एंगल दे रखा है ना यहाँ पे ए, इसके सामने वाला लंब है, इसके सामने वाली भुजा लंब है या फिर इसकी ये वाली भुजा को आधार। एक चीज याद रख लो, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब देखो आपको क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी आप त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखो अपने सबसे पहले त्रिभुज बना लो, सारे निकालने हैं आपको, साइन कोस टेन कोट, ठीक है। तो ये कौन समकोण है, ठीक है, ये इसको ए दे दो, चाहे सी दे दो, कोई भी नाम दे दो, इसको ए दे दो, जैसे इसमें किया वैसे ही कर लो। तो ये वाली अपने थीटा मान लिया एंगल, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो लाल बटा में कक्का के अकॉर्डिंग सेक क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। सेक क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो ये थीटा माना तो आधार इसका क्या होगा, फिर ये होगा ना, ये तो लंब होगा। तो आधार कितना है 12, अनुपात में दे रखा है के, ये कितना है 13 के। पहले अपने ये निकालें तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 के का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर में से अपने आधार के स्क्वायर को घटा दें तो अपने पास ये लंब आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, इसको घटाया तो 25 के स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू ये आया है, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 5 के, ये वैल्यू कितनी आ गई 5 के। सारी वैल्यू आ गई तो अपने सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा है, लंब ये है, ये कर्ण है, तो 5 के बटा में 13 के से के कट गया, क्या आया 5 बटा में 13, ठीक है। इसके बाद निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, 12 के बटा में 13 के से के कट गया, क्या बचा 12 बटा में 13। इसके बाद अपने को निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब क्या है 5 के, आधार कितना है 12 के से के कट गया 5 बटा में 12। इसी प्रकार आप सारे निकाल सकते हो। अपने पास 10 के बाद क्या बच गया, कोट, सेक है ही, को सेक 2 बच गई। कोट तो क्या होगा, इसका उल्टा ही लिख दो, चाहे आप लिख सकते हो कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा इक्वल टू 1/5 बटा में 12 जनी की 12 बटा में 5। चाहे इसको लिख सकते हो आधार बटा में लंब निकाल के, कैसे भी कर दो, ठीक है। अपने पास को सेक बच गया। को सेक थीटा होता है कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण है अपने पास 13 के और लंब है 5 के, तो 13 के बटा में 5 के से के कट गया 13 बटा में 5। को सेक क्या हो गया अपने पास 13 बटा में 5। तो इस प्रकार ये अन्य सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात उसने पूछे थे आप निकालोगे, इस प्रकार निकालोगे। आपको लाल बटा कक्का और इनका सीक्वेंस, साइन कोस टेन कोट सेक को सेक। और दूसरी बात, जिसको थीटा मानना है उसकी सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। किसी को भी मान लो, आप किसी को भी एक एंगल को थीटा मान के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो अपना ये यहाँ तक की जो वीडियो है पूरी हुई। आगे के जो क्वेश्चन है 6 से वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।